वो मेरे से पूछ ले। सर क्लियर किसी है। का कोई प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज कन्वर्जन? सर क्लियर है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको 2 मिनट 2 से 3 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट, मैं एक गिव मी अ मोमेंट, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज लोग ही नहीं आ रहे। नहीं, वो असल में मैं भी 9 o'clock से वेट कर रही थी, आज लेट हो गया है ना। हाँ, नहीं नहीं, 10 o'clock का ही सर ने टाइम दिया था, मोस्टली 10 o'clock। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सही। अच्छा, अच्छा देखें, मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर ये था ना कि हम गूगल को एक स्पेसिफिक बजट देते थे और गूगल को कहते थे कि यार ये बजट है, ठीक है, और इस बजट के अंदर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ला के दो। ठीक हो गया। तो अब गूगल जो था, गूगल की मर्जी होती थी कि वो आपको कोई कन्वर्जन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने गूगल को दिए 200, ठीक है, तो गूगल कन्वर्जन जब लेकर आया तो गूगल कन्वर्जन लेकर आया, लाइक एक कन्वर्जन वो लेकर आया 60 धर्म्स की, एक 80 धर्म्स की, एक 20 धर्म्स की। ठीक हो गया। तो वो अब उसके अंदर क्या है कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो फ्लक्चुएट कर रही है या मैक्सिमम लेवल के ऊपर जा रही है। ठीक है। ज्यादातर ये होता है कि मैक्सिमम कन्वर्जन के अंदर जब हमारी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है ना, होता क्या बेसिकली, अब जब भी हम अकाउंट्स की थोड़ी सी पहले हिस्ट्री क्लियर करते हैं, फिर ये पॉइंट बहुत ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले जब कोई भी आप कैंपेन चलाते हो तो आप क्लिक बेस्ड स्ट्रेटजी लगाते हो। मुझे पहले कंफर्म करें, मेरे पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? नहीं सर। नहीं आ रहा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जब भी किसी भी अकाउंट की स्केलिंग होती है ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उसको क्लिक क्लिक बेस्ड स्ट्रेटजी लगाते हो, फिर कन्वर्जन बेस्ड स्ट्रेटजी लगाते हो और फिर वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी लगाते हो। ठीक है। इसका ये थोड़ी समझने वाली बात, और याद क्लिक, कन्वर्जन बेस्ड और फिर वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी। ठीक है। अब होता ये है कि जिस वक्त आप क्लिक बेस्ड स्ट्रेटजी आपने लगाई, आप 8 से 10 कन्वर्जन ले आए, गूगल के अकाउंट के आपकी लर्निंग होगी कि 8 से 10 कन्वर्जन आ गई, तो फिर आप क्या करते हो, मैक्सिमम कन्वर्जन पे ले जाते हो कि भाई ये 100 धर्म लो और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन दे दो। अब होता ये है कि आप क्या करते हो, ये पॉइंट बड़ा ही क्रिटिकल है समझने वाला। आप देखते हो कि मैक्सिमम कन्वर्जन के ऊपर मुझे जो एवरेज कॉस्ट पड़ी है कन्वर्जन की, वो पड़ी है 40 धर्म की। एक कन्वर्जन पड़ी है, मैं 200 दे रहा हूं तो गूगल मुझे 5 कन्वर्जन दे रहा। ठीक है। आप एक हफ्ता आपने मैक्सिमम कन्वर्जन लगाई, आपको डेली की 5 कन्वर्जन आ रही हैं। ठीक है। तो 40 धर्म्स की आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन पड़ी है एवरेज। ये बात समझ आई? ठीक है। यहां तक समझ आएगी सबको? जिसको समझ यस नहीं सर। है, अच्छा, जिसको समझ नहीं है वो पूछ ले अभी। अब होता ही है कि जब 2 हफ्ते या 3 वीक्स या 4 वीक्स के लिए आपने मैक्सिमम कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी लगाई, आपके पास एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन आ गई, लाइक 40 धर्म्स आपके पास एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन आ गई। तो जिस वक्त आपके पास 40 धर्म्स कॉस्ट पर कन्वर्जन आ गई है ना, तो उसके बाद आप अपनी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है उसको आप लेके जाएंगे टारगेट सीपीए पे। अच्छा, अब टारगेट सीपीए के अंदर क्या होता है, देखो, सबसे पहली चीज क्या होगी, मैंने जब कहा था ना अकाउंट स्केलिंग करते हैं, तो अकाउंट स्केलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम कन्वर्जन होते हैं उसके बाद आप कंपेयर को लेते हो टारगेट सीपीए के ऊपर। अब क्या होता है, जिस वक्त आपके पास एक कॉस्ट पर कन्वर्जन डिसाइड होगी 40 धर्म्स, आप अपनी कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटजी को कर दोगे टारगेट सीपीए के ऊपर, सारे कीवर्ड्स को कर दोगे ब्रॉड मैच के अंदर।
अब पूछो क्यों ब्रॉड मैच के अंदर करेंगे? ब्रॉड मैच के अंदर इसलिए करेंगे कि आपका जो अकाउंट है उसके अंदर लर्निंग हो चुकी है सारी, ठीक है। आपका जो एड अकाउंट है उसके अंदर लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आपको कन्वर्जेंस चाहिए बहुत ज्यादा, और आपकी टारगेट सीपीए भी डिसाइड हो। अब आपको तो 40 dirham की गूगल ने कन्वर्जन देनी है, अब वो गूगल जहां मर्जी से ला के दे। आपने कीवर्ड्स को ब्रॉड कर दिया, टारगेट सीपीए 40 लगा दी और बजट ओपन कर दिया। जहां पे आपका 100 बजट था आपने 500 बजट कर दिया, बजट ओपन हो गया, टारगेट सीपीए डिसाइड होगी 40 dirhams। अब क्या सारे कीवर्ड्स को ब्रॉड में कर दो ना, अप टू द गूगल, वो अब आपको 40 के अंदर अंदर जो है ना कन्वर्जेंस ला के देगा 40 के अंदर। और फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी टाइम के साथ कॉस्ट पर कन्वर्जन डिक्रीज हो जाती है, तो आप टारगेट सीपीए डिक्रीज कर दो। मतलब मैंने टारगेट सीपीए के अंदर ये किया कि मुझे 40 dirhams की कन्वर्जन पड़ी है, और फिर 40 dirham की कन्वर्जन के ऊपर मैंने बजट खोल दिया, और को कहा ये लो 40 dirham है, मुझे तो भाई कन्वर्जन ला के दो, और ये मेरा बजट है, बजट मैंने ओपन कर दिया। अब जितना बिजनेस तुम ला सकते हो ले आओ। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं अकाउंट स्केलिंग का। तो ये पॉइंट सबको समझ आ गया? जिसको नहीं समझ आया वो मेरे से पूछ ले। तो टारगेट सीपी के अंदर क्या होता है, हम एक डिसाइडेड कॉस्ट पर कन्वर्जन डिसाइड करते हैं और बजट और कीवर्ड्स को ओपन कर देते हैं, और गूगल को कहते हैं ये बजट लो, ये पैसे लो, और हमें मैक्सिमम कन्वर्जन जो है ना वो ला कर दो इस सीपीए के साथ या इस टीसीपीए के साथ। समझ आ गई इस चीज की? ठीक है, ये ज्यादातर जो बिडिंग स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं ना, ये लीड जनरेशन के अंदर हम जो है ना इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये इसको टीसीपीए भी कहते हैं, टारगेट सीपीए भी कहते हैं, सीपीए भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके फ्लक्चुएटिंग से जो है ना वो नाम वगैरह है। अब मुझे एक चीज बताओ कि उस ब्लॉग को किस किस ने नहीं पढ़ा? जो ब्लॉग मैंने ग्रुप में भेजा था उसको किस किस ने नहीं पढ़ा? हेलो, सब पढ़ा सबने है, पढ़ा है? लेकिन अभी फिर से पढ़ेंगे एक दो बार तो वो अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद है मैक्सिमाइज, चलो ठीक हो गया इंशाल्लाह, उसको दोबारा पढ़ना है। उसके बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है। अच्छा, अब होता ही है कि अब आप क्या करते हो, जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं ना, ई कॉमर्स स्टोर, हम उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर ना आप ये डिसाइड करते हो कि मैंने 10 रुपए लगाए और 20 रुपए कमाए। सेल परचेज है ना, लीड जनरेशन तो नहीं है। लीड जनरेशन तो ये है कि आपने कार रेंटल की, कोई कॉल आई, वो जितने मर्जी की लीड कन्वर्ट होगी, हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती किसी भी लीड की कन्वर्जन की। लेकिन कन्वर्जन वैल्यू के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम हमारे पास हमने वैल्यू डिसाइड की होती है। मतलब आपके ई कॉमर्स स्टोर की आप कोई कैंपेन चला रहे हो, तो कोई प्रोडक्ट 40 dirham की है, कोई 50 की, 60 की है, लेकिन डिसाइडेड है वो 50 की है, तो वो ऑनलाइन ही पेमेंट वो करेगा क्लाइंट, और वो उसकी जो भी शॉपिंग कैंपेन आपकी चल रही है, तो उसके अंदर हम जो है ना वो आप जो है ना वो अपना आरओएस जो है ना वो डिसाइड करते हो, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, आपको ये होता है कि लाइक आई स्पेंड दिस एंड आई गेट दिस। तो जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है ना, उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी मैक्सिमम जो कॉस्ट जनरेट किए या जो प्रॉफिट आपने जनरेट किया है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए ये बिडिंग स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं। इसका कोई आइडिया हुआ है ये क्या चीज है? कुछ समझ आई, पल्ले पड़ी बात? कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें अब होगा क्या, अब जब गूगल को पता लगेगा इन्होंने बिडिंग स्ट्रेटजी लगा दी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, तो जिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई प्रॉफिट है, ये ज्यादा वैल्यू है, ये जो महंगी चीजें हैं वो गूगल ज्यादा बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने तो वैल्यू इंक्रीज करवानी है ना। वो मैक्सिमम उन पे फोकस करके वो वैल्यू इंक्रीज करवाता रहेगा। तो ये अब देखो, थोड़ा सा पैटर्न नोट करो। अब मैक्सिमाइज क्लिक्स हो गया, टारगेट इंप्रेशन शेयर हो गया, मैक्सिमाइज कन्वर्जन हो गया, टारगेट सीपी हो गया, ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू हो गया। ये बिडिंग स्ट्रेटजीज वो हैं जिनको सिर्फ आप अगर अच्छी अच्छी कैंपेन डिजाइन करें या अच्छे सिग्नल दे देना, दे विल वर्क फॉर यू। ये फिर बिडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती है। तो इतनी इनको भारी नहीं कर लेना, सर पे सवार नहीं कर लेना, आसान चीजें, थोड़ी सी रीडिंग वगैरह करोगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है।
तो अभी वो जो ब्लॉग है ना, उस ब्लॉग को एक दफा फिर पढ़ो, ये 2 बिडिंग स्ट्रेटजी इनको मेमोराइज करो। कल इंशाल्लाह हम दोबारा इसको लेंगे, और मैं कल ही तो परसों तक इसको निपटा दूंगा, ठीक है? तो इसको देखो, इसको स्टडी करो, तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से कल मिलूंगा। किसी का भी कोई सवाल हो यहाँ तक तो वो मेरे से पूछ ले, ठीक है? सर क्लाइंट हंटिंग की क्लासेस होंगी? हाँ हाँ, होंगी इंशाल्लाह, एंड पे होंगी। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर मैंने पता नहीं वीडियो देखी थी या उस ब्लॉग में पढ़ा था कि सर लाइक सीपीसी पहले आप होती है, मतलब अगर हम जब मैक्सिमम कन्वर्जन यूज़ करते हैं बिडिंग स्ट्रेटजी, सर जो सी हम पहली कन्वर्जन होती है सर, उसके लिए जो सीपीसी होती पड़ती है हमें, लेट्स सपोज कि अगर वो 70 दिरहम या 70 रुपीज़ पड़ रही है उसके बाद वो लाइक उसके बाद 60 में हमें सेम कन्वर्जन मिल रही है, फिर 50 में मतलब उसकी सीपीसी कम हो रही होती है, और हमें एक हाँ, कन्वर्जन वो देखो, वो फिर स्लोली ना वो लर्निंग होती रहती है ना आपके अकाउंट की, ठीक है? अब जैसे जैसे अकाउंट की लर्निंग होती है ना, तो वैसे वैसे वो उसकी सीपीसी रिड्यूस होती रहती है और कन्वर्जन इंक्रीज होती रहती है। सर लर्निंग का थोड़ा एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि एक कन्वर्जन तो मतलब एक चीज़ मैंने 70 रुपये की जैसे जैसे ट्रैफिक आ रही होती है, जैसे जैसे ट्रैफिक आ रही होती है, जैसे जैसे क्लिक्स इंक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन सर इसके फर्दर नेक्स्ट मतलब सीपीसी डाउन हो रही है सर, ये स्टिल डाउन जाती नहीं है वो, नहीं, एक आई जगह थिंक पे मैंने आके ऑप्टिमम हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो चली जाती है। ये सर ऐसा ही है। हाँ, वो एक ऑप्टिमम लेवल के ऊपर आती है, साथ साथ कन्वर्जन को इंक्रीज करती है, सीपीसी डिक्रीज हो रही होती है। सर एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर सीटीआर और सीपीसी को थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि सर कल मैं देख रहा था कि आपका जो आपने हमें शेयर किया था, उसमें अगर हम सीटीआर को बढ़ा रहे हैं तो सीपीसी थोड़ा सा कम हो रहा है सर, ये मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है सर, इसको थोड़ा सा ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा देखो, ये ऐसे नहीं कह सकते कि एक सेकंड, टेक योर बैक, एक सेकंड लाइन पर रहना, ओके। अब देखो, जो सीटीआर होता है ना, सीटीआर एक मैट्रिक है, या एक मैट्रिक है जिसके अंदर आपके एड क्वालिटी की ना, या वीडियो क्वालिटी, या आपकी एड क्वालिटी, या आपकी एड कॉपी की क्वालिटी जो है ना वो, या आपकी जो क्रिएटिव की क्वालिटी है वो, और टारगेटिंग जो है उसको डिसाइड करने के लिए सीटीआर का बड़ा अहम किरदार है, ठीक है? अब सीटीआर की फुल एब्रिविएशन होती है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है? अब क्लिक थ्रू रेट होता है क्या? बेसिकली क्लिक थ्रू रेट ये होता है, आपका एड 100 लोगों को नजर आया, और अगर 10 लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया, 100 इंप्रेशन और 10 क्लिक्स, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा सीटीआर। तो अगर आपका ऐड 100 लोगों ने देखा है, 10 लोगों ने आपका ऐड पे क्लिक किया, तो इट्स मीन कि आपका सीटीआर है 10%, ठीक है? अब आपके ऐड पे कौन से लोग क्लिक करेंगे? जो लोग आपके ऐड में दिलचस्पी रखते हैं, जो वाकई आपका ऐड देखना चाहते हैं। अब मैंने टारगेट कार रेंटल के कीवर्ड्स को किया हो, और ऊपर मैंने ऐड कॉपी कार सेल की लिखी हो, या फजूल ऐड कॉपी लिखी हो, तो कोई बंदा मेरे ऐड को बस देखेगा ही ना, वो क्लिक तो नहीं करेगा, तो मेरा सीटीआर ड्रॉप हो जाएगा जी। ठीक है? तो सीटीआर एक मैट्रिक है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हमारी टारगेटिंग ठीक चल रही है, जो यूजर हमारा ऐड देखना चाहता है वही जो है वो क्लिक कर रहा है, ठीक है? और ज्यादा सीटीआर होगा, इसका मतलब हमारा ऐड अच्छा है, हमारी ऐड कॉपी अच्छी है, और हमारा ऐड अच्छी पोजीशन पे शो हो रहा है। अब आपको इंप्रेशन पढ़ते रहे, इंप्रेशन बहुत ज्यादा है, आपका सीटीआर 1% 2% चल रहा है, इसका मतलब है या तो आपकी बिडिंग कम है, आपका ऐड रैंक नीचे है, या आपकी ऐड कॉपी के अंदर मसला है, या आपका क्वालिटी स्कोर में प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर सीटीआर आपका ड्रॉप कर रहा है, तो कोशिश ये करें कि आपका सीटीआर सर्च की कैंपेन के अंदर एटलीस्ट 10% होना चाहिए, यूट्यूब की कैंपेन के अंदर एटलीस्ट 2% होना चाहिए, डिस्प्ले की कैंपेन में एटलीस्ट 1% होना चाहिए। तो ये थोड़ी सीटीआर की साइंस है, और ये बड़ी मजेदार और इंपॉर्टेंट साइंस है सीटीआर को समझने के लिए। तो कुछ आइडिया क्लियर हुआ ये क्या मामला और क्या हिसाब किताब है?
सर सर्च का 10% आपने बताया और डिस्प्ले का कितना बताया था आपने? 1%। 1%। सर जैसे जैसे CTR इंक्रीज़ करता है तो सर हमारी जो सी CPC है मतलब एक कीवर्ड की सर वो लो होती है, ऐसे ही है? देखो अब मैं बताता हूँ, जैसे ही आपका CTR इंक्रीज होता है, अब जब आपका CTR इंक्रीज होता है तो आपका लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता है। तो जब लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है ना, तो आपका एक्सपेक्टेड CTR भी इंक्रीज होता है। इसका ये मतलब है, जब आपके लैंडिंग पेज के ऊपर ज्यादातर लोग टाइम स्पेंड करते हैं ना, ठीक है, तो गूगल आपका जो एक्सपेक्टेड CTR होता है ना, उसको भी इंक्रीज कर देता है। आप कॉलम्स में जाकर सर्च करोगे एक्सपेक्टेड CTR, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपका एक्सपेक्टेड CTR, पहले आपका जब CTR इंक्रीज हुआ, ज्यादा ट्रैफिक आई आपके लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज के ऊपर यूजर टाइम स्पेंड करेगा तो आपका एक्सपेक्टेड CTR इंक्रीज होगा। जब आपका एक्सपेक्टेड CTR इंक्रीज होगा तो आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा। जैसे ही आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा तो आपको CPC कम पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात? ये इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं आपस में। यस सर, समझ आई? अब क्लियर हुआ है। क्लियर हो गया सबको? किसी को मसला परेशानी? सर एक कन्वर्जन वैल्यू से क्वेश्चन ये था कि सर जैसे सर हम मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो सर गूगल तो हमें हमारी जो सी कन्वर्जन है मैक्सिमम लाइक कंपैरिजन में दो प्रोडक्ट्स में से जिसकी कन्वर्जन वैल्यू ज़्यादा हमें उसकी कन्वर्जन ला के देगा। तो इससे हमारी कन्वर्जन्स डाउन होंगी। सर इससे हमारे CTR पर या इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, CTR का मैट्रिक कैलकुलेट ही नहीं, हमें हमें मैटर नहीं करता। हमारा मैटर हमें हमें वो मिले, वैल्यू मिले। ठीक है, अगर तो हमें वैल्यू मिल रही है तो फिर हमने CTR को, क्या हमारा कोर है वैल्यू, ठीक है, वो तब होगा जब वैल्यू की, देखो होता ये है कि वो शॉपिंग की कैंपेन है। आल तो शॉपिंग की कैंपेन के अंदर जो आपके टाइटल जब अच्छे होने चाहिए आपको, ताकि अच्छा CTR मिले। ठीक है, अच्छा CTR इज अ साइन ऑफ के अच्छी क्वालिटेटिव आपका ऐड है। ठीक है, इसको वैल्यू के साथ रिलेट करना मेरी नजर में कोई ऐसा मैट्रिक नहीं बन रहा। लेकिन फिर भी अगर इसको मैं तो कैलकुलेट इसको कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मेरा जो गोल है वो वैल्यू पे है। मुझे अगर वैल्यू राइट मिल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बेशक CTR 5 आ रहा है मेरा, डजंट गो फॉर मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे वैल्यू अच्छी मिल रही है, आई एम गुड टू गो। अब मेरा CTR 20% हो, मुझे वैल्यू ना मिल रही हो, फायदा मैंने क्या करना है ऐसे CTR को? ऐसा नहीं है कि बस CTR ऊपर है तो आप खुश है। CTR ऊपर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन भी इंक्रीज करनी चाहिए। तो मुझे ये ना आपने बजट बहुत तेज किया हुआ हो, आपका ऐड वैसे टॉपिश हो रहा है, लोग क्लिक कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो वैल्यू नहीं है, या आपकी CTA आपने वो नहीं डाले हुए, या आपका लैंडिंग पेज ही काम नहीं कर रहा। CTR अच्छा मिल रहा है लेकिन ना वैल्यू मिल रही है, ना सेल आ रही है, ना लीड आ रही है, तो फायदा है CTR का? क्या करना फिर आपने? तो ये कुछ चीजें 360 को उनको जरा माइंड में रख के देखा करें। ठीक है, जी सर। तो और कहीं और भाई किसी का कोई सवाल वगैरह तो पूछो, फिर मैं एग्जिट करूंगा। ठीक हो गया? चलो भाई, अपना ख्याल रखो सर। जी मैडम। जी नुमान भाई। नो सर अभी कोई नहीं है, कल या परसों एक बार रिव्यू करेंगे फिर से, देन हुआ तो इंशाल्लाह। चलो भाई, सब अपना ख्याल रखो, कुछ रहो, दुआ करो, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।